जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज ना 25 जनवरी है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी आई थी। आज 2 साल हो गए और उन 2 सालों से अब तक का मेरी कैसे कैसे ये सालें कटी हैं या कट रही हैं, और ना जाने भगवान कब तक कैसे रखेगा। तो मुझे ये बताया कि वो 25 जनवरी की वो वाली रात, सॉरी 24 जनवरी की, और वो 25 जनवरी का दिन कैसा आया था मेरी लाइफ में। जो कि अब तक मेरा कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, जो भी है सब कुछ बर्बादी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। भगवान ऐसे दिन किसी को भी ना दिखाए। मुझे यही पता है कि उस दिन से मैं कैसे रह रही हूँ। 2 साल निकल गए, इनको तो कुछ भी पता नहीं है। इनको तो तकलीफ है ही, मैं ये नहीं कह रही, इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं हो रहा। हमारे सामने ये सब हो रहा है ना, तो हमसे पूछिए हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और एक जो औरत होती है ना, खासकर बहू जिसको बोलते हैं, मैं कह रही हूँ कि एक तो एक्सीडेंट आदमी का है ना, एक्सीडेंट, ऊपर से लोगों के मैंने नए नए विचार सुने थे उस टाइम पे। तो सोचो एक ऐसी लेडीज पे क्या बीतेगी, मतलब उसमें क्या बीत रही होगी। मैं खुद से समझ सकती हूँ, क्योंकि ये समय ना मैंने देखा है कि मुझ पे उस समय क्या बीत रही थी। कि मेरे हस्बैंड ऐसी हालत में थे उस टाइम पे, एक्सीडेंट हुआ था, और ऊपर से नए नए आरोप भी लगाए गए थे मुझ पे। आज तक लगाए जाते हैं। यहाँ दीदी का ससुराल है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आके कभी मुझसे ऐसे सवाल करते हैं। सवाल करने का कारण है कि उनसे कुछ कहा गया है, जब भी तो वो मुझसे सवाल करते हैं। जब वो चीज़ें मुझसे पहले ही बहुत पहले बोल चुकी हैं, एक्सीडेंट के टाइम पे भी वो चीज़ें मुझे बोली गई थी, उन्हीं चीज़ों को यहाँ दीदी के ससुराल में मुझे दोहराया जाता है। तो सीधी सी बात है कि उनसे कुछ कहा है ना। तो सोचिए क्या बीतती होगी इस लेडीज पे। और जो बहू इतनी बुरी है, वो ही सब कुछ 2 साल से संभाल रही है। कैसे करती है, मैं अकेले कैसे संभालती हूँ मुझे पता है। और जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे ही पता है। नेक नेक से मेरे बच्चे, इतने छोटे छोटे से, उनको भी संभालना, इनकी हालत ऐसे, इनको देखना कितना मुश्किल होता है। मैं ना रात भी आना चाह रही थी लाइव में। मैंने बोला था कि मैं डेली चाहे थोड़ी देर के लिए आऊँ, 10-15 मिनट के लिए लाइव आऊँगी, लेकिन लाइव आया करूँगी। मैं रात भी आना चाह रही थी, लेकिन आई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सी बेचैनियाँ सी हो रही थी। तो इस वजह से ना मैं लाइव नहीं आई। फिर मैं लाइव आना ठीक नहीं है, क्योंकि मन में अजीब से ही विचार आ रहे थे, सोच सोच के कि यही वो रात है जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी। और 25 जनवरी को भी ना मेरी 7 बजे इनसे बात हुई थी, बस लास्ट। उस दिन से आज तक का समय है कि मैंने आवाज़ नहीं सुनी इनकी। मैंने अभी तक आवाज़ नहीं सुनी है। तो मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे सामने ऐसा भी समय आएगा, मैं ऐसे दिन भी देखूंगी कि भगवान मतलब इतने बुरे दिन मुझे दिखाएगा। इतनी छोटी सी उम्र में, मैंने 25 साल की उम्र में ना सब कुछ देखा है, हर चीज़ देखी है, हर इंसानों के चेहरे पहचाने हैं मैंने हर स्थिति देखी है इस उम्र में। और न जाने कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। ये ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आरोप मुझ पे लगाए गए हैं ना, वो भी हट जाएंगे, फिर सब कुछ दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं जानती इस चीज़ को। अब किसी से कुछ भी कह दो, बहुओं की तो कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ भी कहे। जिस दिन ये ठीक हो जाएंगे ना, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसने क्या कहा, किसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हुआ हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं ये चीज़ें। जब 25 तारीख की सुबह को मैंने इनको नहीं देखा था, मैंने फ़ोन किया बार बार। मेरी एक आदत रहती थी, मैं सुबह को उठ के ना
हमेशा जैसे चाय बनाती हूँ तो मैं जगाती नहीं थी इनको। ये ड्यूटी जाते थे, 8:30 बजे जाते थे ड्यूटी के लिए, तो अपने आप ही जब टाइम होता था, मुझे लगता था कि अब टाइम होने के तैयार होता है, तो ये सीधे तैयार होके नहा के खाना वाना लेके लंच लेके चले जाते थे। तो मैं हमेशा चाय बनाती थी, और चाय बना के ना इनकी चाय को उसके जैसे बेड होता है ना, उसका सिरहाना होता है वहाँ पे रख देती थी। तो बताया उनकी चाय भी कम से कम 4-5 दिन तक बेड पे रखी रही थी। कम से कम 4-5 दिन तक वो बेड पे रखी रही थी, और मैंने उसे उठाया भी नहीं था। तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं जा रहा आज, पता नहीं क्यों मन नहीं है मेरा। वीडियो भी नहीं डालना चाह रही थी मैं, कुछ सोच रही थी मैं आज ना डालूं, लेकिन भाई ये ना कि मेरी जॉब है ये, और इसी से मेरा सब कुछ हो रहा है, तो ये डालना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबको बताना भी कि आज के दिन मेरे साथ क्या हुआ था। इतना बुरा दिन, ऐसी ज़िंदगी जो अभी तक मेरे लिए नरक बनी हुई है और चल रही है, तो भगवान ऐसे दिन किसी को भी न दुखाए, मेरे दुश्मन को भी न दे ऐसे समय। ये जो बहू वाली ज़िंदगी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ पहले से पता होता कि ऐसा सब कुछ भी होता है, तो मैं कभी भी शादी नहीं करती, कभी ना करती। मैं तो अपने घर पे ही रहती, ऐसी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी वो मेरी। और ऐसे लगता है मेरी तो शादी ही इसीलिए हुई थी कि जाके जा दंड भोग तू। ये इसी सब चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई थी। ये है मेरे छोटे छोटे से बच्चे भी आ जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। कुछ पता भी नहीं है, आज इतने बड़े हो गए, जब इतने छोटे छोटे। मेरा बेटा ना 1 साल का था उस टाइम, मतलब फरवरी में इसका बर्थडे आता है, अगस्त में, तो सोचो कितना छोटा सा होगा ये। और मेरी बेटी कितनी बहुत छोटी सी थी, इसके फ़ोटो हैं कुछ उनके गोद में, मैं आपके लिए दिखाऊंगी कि ये कितनी छोटी थी। और लास्ट अगस्त में ही इसका बर्थडे उन्होंने मंगाया था। मेरी बेटी का जो बर्थडे आता है ना, वो अगस्त में आता है। इनका एक्सीडेंट हुआ, मतलब 4 महीने पहले। ये एक वहाँ गए थे होटल में मनाने के लिए गए थे, हम तीनों ही 4-5 लोग गए थे, 2 इनके फ्रेंड थे, और मेरी बेटी और मैं, और हम तीनों चारों गए थे। आज देखो मेरे इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब इतना इनसे प्यार करते थे। आज स्कूल भी 2 साल से अकेले जाते हैं बिल्कुल। अब तो भी देखो बड़े हुए हैं, पिछले साल से जा रहे हैं, वरना अकेले जाते हैं स्कूल भी, अकेले आते हैं, अकेले जाना, और दूर पड़ता है स्कूल। तो इन्होंने सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं, जब मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, मुझ पे भी ये मुझे परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो कुछ ना मैं इनमें पिटाई लगाती हूँ, पिटाई लगा तो देती हूँ मैं। लेकिन बाद में से बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि मैंने क्या कर दिया। बस ये है कि मैं जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो फिर बच्चों में पिटाई लगा देती हूँ, ऊपर से ये मुझे परेशान करते हैं। फिर बाद में से सोचती हूँ कि मैंने पता नहीं बच्चों को क्यों मारा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए थे, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। पर यही है कि मन कभी कभी ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा, जब बोलते हैं ना इंसान पूरे दिन ऐसे काम करता रहे, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही जाता है। तो बच्चों में पिटाई लगा देती हूँ मैं, फिर अपनों में बाद में अफसोस सा होता है कि एक तो बेचारों की है ही, ऊपर से मैं भी फिर ऐसे कर रही हूँ उनके साथ में। हाँ बेटू, मैं भाई स्कूल में छोड़ आया। चल मैं दूंगी दूसरी तुझे, है ना। हटियो, खाना खिलाऊंगी। खाने के टाइम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, आज बच्चे भी स्कूल से आ गए, मन नहीं था आज भी, मतलब बहुत ज़्यादा बस ऐसे ही हो रहा है।